लताफा खामरा, जिसमें आपको सिनेमन, डेट्स और वनीला के परफ्यूम नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे, जिस कारण ये परफ्यूम एक गॉर्मोन फ्रेग्रेंस बनता है एंड इसे आप स्पेशल ओकेजन्स एंड अपनी डेट नाइट पर भी बड़ी खुशी से लगा सकते हैं। इस परफ्यूम का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव सेंट्स पे। इस चैनल पर करता हूं मैं मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स, इंडियन परफ्यूम हाउसेस एंड बजट परफ्यूम्स पे रिव्यू। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। डायरेक्ट चलते हैं फ्रेग्रेंस के रिव्यू की तरफ। सो यहाँ पर है मेरे पास लताफा खामरा का एक 10 ml डीकैंट, जिसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। इस कारण मैं आपको इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट चलते हैं समझने से कि यह पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस हवा में कैसा स्मेल करता है। सो लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम इन द एयर। हाँ, तो शुरुआत में वही एक बूजी और स्वीट वेनिला जैसा नोट। आपने बहुत सारे फ्रेग्रेंस रिव्यूअर से सुना होगा कि इसमें एक बूजी फ्रेग्रेंस है, यानी कि एक अल्कोहल टाइप, एक रम टाइप फ्रेग्रेंस है इसमें। बट उसे हम समझ कैसे सकते हैं? तो आप इमेजिन करिए अपने आप को आज से 3-3.5 साल पहले लेके जाइए, वो कोरोना के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे। उस टाइम हम जो रबिंग अल्कोहल है उससे हम काफी यूज करते थे। जो आम सैनिटाइजर्स होते हैं वो नहीं, जिसमें अपनी फ्रेग्रेंस होती है, वो वाले नहीं, बट जो रबिंग अल्कोहल है, जो हम स्पेसिफिकली किसी हॉस्पिटल से लेके आते हैं, जो बड़ी बॉटल्स में आते थे एंड आते हैं, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट या और ब्लू बॉटल में होते हैं। आप इमेजिन करिए कि जो रबिंग अल्कोहल है उसके आपने 2-3 पंप अपने हाथ में लिए हैं एंड जब उसको स्मेल करेंगे, वो कैसे एक शार्प एकदम स्ट्राइक करेगी स्मेल आपके नोज में। वो एक स्पिरिट की, एक अल्कोहल की स्मेल होती है, जिसमें कोई एडिशनल फ्रेग्रेंस ऐड नहीं होती सैनिटाइजर की तरह। तो ये हुई स्पिरिट की फ्रेग्रेंस। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो रबिंग अल्कोहल की बॉटल है, इसमें आपने वेनिला एसेंस, जो आप केक बनाने के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, आपने इस रबिंग अल्कोहल की बॉटल में वो वेनिला एसेंस को पोर कर दिया एंड अब इसे अपने हाथ में इसके रबिंग अल्कोहल के पंप्स लीजिए 2-3 एंड इसके स्मेल करके देखिए कैसे एक शार्प एक स्पिरिट स्मेल लाइक स्मेल तो आएगी, बट साथ ही साथ वेनिला का एक एसेंस के कारण थोड़ी सी वार्मथ और थोड़ी सी स्वीटनेस भी मिलेगी। सो यही है बूजी फ्रेग्रेंस, जिसे एक लेमन को कैसे समझ आए वो मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की आपके सामने। सो हवा में लताफा का खामरा एक बूजी और स्वीट वेनिला टाइप फ्रेग्रेंस लगती है। अब समझते हैं कि ये फ्रेग्रेंस परफ्यूम स्ट्रिप पर कैसा स्मेल करता है। सो नाउ लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम ऑन अ फ्रेग्रेंस स्ट्रिप। सो लेट मी ट्राई इट। सो शुरुआत में वही बूजी नोट्स, वही अल्कोहल रम टाइप पर थोड़े स्वीट नोट्स एंड साथ ही साथ यहाँ पर है सिनेमन का बहुत ही हाई डोज इस फ्रेग्रेंस में। एंड जो यहाँ पर सिनेमन का यूज किया गया है वो वेनिला के साथ मिलके सिनेमन की स्पाइसीनेस को भी थोड़ा सा एक प्यारा एक रिफॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन देता है, जिस कारण सिनेमन भी अपने आप में थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर में हमें यहाँ पर स्मेल करने को मिलता है। एंड ये जो पर्टिकुलर सिनेमन का नोट है, ये हमें शुरुआत से लेके अंत तक भी स्मेल करने को मिलता है। सो शुरुआत में सिनेमन के नोट्स एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइसीनेस मिलती है बैकग्राउंड में थोड़ी सी नटमेग की, उसके कारण। सो शुरुआत में हमें बूजी नोट्स विद सिनेमन एंड स्पाइसीनेस मिलती है नटमेग के नोट के कारण। ये फ्रेग्रेंस अगर आप क्लोथ पे अप्लाई करते हैं सो ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास ये स्टे करती है। उसके बाद ये ट्रांजिशन करती है अपने मिडिल नोट्स यानी कि हार्ड नोट्स की तरफ एंड वहां पर हमें स्मेल करने को मिलता है डेट्स यानी कि खजूर के कारण थोड़ी स्वीटनेस। हाँ, ये जो डेट्स का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, ये मैंने एग्जैक्टली इसके फ्रेग्रेंस नोट से समझने की कोशिश की है लताफा खामरा के। सो डेट्स जो फर्द, आप इमेजिन करिए अगर आपने फर्द के डेट्स खाए हो, सो उसके अंदर एक कैसा सा टेक्सचर होता है, उसका जो गुदा होता है अंदर का, जब उसे खाते हैं जो एकदम शुगरीनेस आपके मुंह में हो जाती है, एकदम आपके माउथ में हो जाती है, उसको खाते ही ये वैसे ही स्वीटनेस हमें महसूस होती है यहाँ पर डेट के नोट के कारण, इसके मिडिल नोट्स में। एंड उसके साथ ही यहाँ पे प्रालिन के नोट के कारण, प्रालाइन के नोट के कारण यहाँ पर हमें एडिशनल स्वीटनेस भी इसमें एडेड मिलती है इस फ्रेग्रेंस में। एंड साथ ही साथ इसमें एक और फ्रेग्रेंस, इसमें एक और फ्लोरल फ्रेग्रेंस मिलती है। सो जिस फ्लोरल फ्रेग्रेंस की मैं बात कर रहा था वो है रजनीगंधा की फ्रेग्रेंस। सो रजनीगंधा को ही इंग्लिश में ट्यूबरोज बोला जाता है एंड इस कारण इस फ्रेग्रेंस में, इसके मिडिल नोट्स में, इसके हार्ट नोट्स में हमें एक टच ऑफ रजनीगंधा महसूस होता है। हालांकि ये जो रजनीगंधा की फ्रेग्रेंस है मैंने गुलाब सिंह जौहरी महल से ली है एंड ये ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी अत्तर है एंड इसमें जो नोट्स हैं थोड़े पंजेंट है, थोड़े शार्प है, बट जो इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस लताफा खामरा में ट्यूबरोज का इस्तेमाल है वो बहुत ही सॉफ्ट फ्लोरल सा एहसास देता है एंड स्पेसिफिकली ट्यूबरोज की स्मेल बैकग्राउंड में मेरे को महसूस भी होती है। एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ट्रांजिशन करता है अपने बेस नोट्स की तरफ, जहां पर यहाँ पर हमें ज्यादातर महसूस होता है टोंका बीन की स्वीटनेस, साथ में वनीला के कारण एक गॉर्मोन फील
अंडरटोन्स में वुडीनेस एंड साथ में बेंजोइन के एडिशन के कारण एक एडिशनल स्वीटनेस भी हमें महसूस होती है लताफा खामरा में। अब इसका एक क्विक साइनॉप्सिस कर लेते हैं आगे वीडियो में। सो लताफा का खामरा शुरुआत में हवा में बूजी नोट्स साथ में वनीला की स्वीटनेस हमें महसूस कराता है, एंड जब हम इसे परफ्यूम स्ट्रिप पर स्प्रे करते हैं वहां पर हमें महसूस होते हैं अगेन वो बूजी नोट्स, बट साथ में वो सिनेमन और स्पाइसीनेस मिलती है हमें नटमेग की उसके कारण। एंड उसके बाद जब ये ट्रांजिशन करता है अपने हार्ट नोट्स की तरफ, वहां हमें प्रोमिनेंटली मिलता है डेट्स की स्वीटनेस, साथ के साथ प्रेलिन के नोट की उसके कारण एडिशनल स्वीटनेस, थोड़े से कैरमेल लाइक फील, एंड उसके साथ एक बैकग्राउंड में हमें एहसास होता है ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा के साथ थोड़ा सा फ्लोरल एस्पेक्ट। एंड उसके बाद जब ये ट्रांजिशन होता है अपने बेस नोट्स की तरफ, वहां पर हमें टोंका बीन की स्वीटनेस, वनीला की उसके कारण थोड़ा गॉर्मॉन्ड इफेक्ट, वुडी अंडरटोन्स मिलते हैं, एंड साथ ही साथ एडिशनल स्वीटनेस यहाँ पर एडिड लगती है हमें बेंजोइन के नोट के यूज के कारण। सो ये था साइनॉप्सिस लताफा खामरा का। दोस्तों अब जान लेते हैं पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की वेरिएबिलिटी क्या है, इसे हम किस समय लगा सकते हैं। सो समर मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आप इसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर सकते हैं, इसे लगाना अवॉइड कर सकते हैं। एंड समर इवनिंग में अगर मैं बताऊं तो नॉन एसी इन्वायरमेंट में आप इसे नहीं लगा सकते। अगर एक प्रॉपर एसी एक चिल्ड एनवायरमेंट हो तो समर इवनिंग में आप इसे कुछ हद तक एंजॉय कर सकते हो, या समर इवनिंग में कोई स्पेशल ओकेजन हो या इवन डेट नाइट हो तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं, इसे लगाना कंसिडर कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि बाहर एक ठंडा एटमॉस्फेयर हो, ठंडा एनवायरनमेंट हो, मे बी एसी के उसके कारण। जब एक चिल्ड एनवायरनमेंट हो तभी आप इसे समर में लगा सकते हैं, बट समर में आप इसे लगाना थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। टिपिकली ये एक मॉनसून सेंट है और विंटर में ये ज्यादातर आप लगाना पसंद करोगे, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस अपने आप में इसमें वार्मथ है, एक वार्म फ्रेग्रेंस है, एंड जितना ठंडा मौसम होएगा आपको ये लगाना उतना ही इसको लगाने में मजा आएगा। अब इसके टारगेट ऑडियंस के बारे में जान लेते हैं। सो इस फ्रेग्रेंस में वो गॉर्मेंट लाइक फील, वो शुगरीनेस, वो स्वीटनेस होने के बावजूद भी ये ज्यादातर लीन करता है मेल ऑडियंस की तरफ, बिकॉज इसमें जो शुरुआत में सिनेमन की स्पाइसीनेस है जो एंड तक कैरी होती है इस फ्रेग्रेंस में, उस कारण इस परफ्यूम का एक ओवरऑल टेक्सचर एक मेल ओरिएंटेड सेंट की तरह बनता है। एंड जो विमेन की फ्रेग्रेंस होती है उसमें भी अगर हम देखेंगे प्रोमिनेंटली वेनिला का इस्तेमाल होता है, बट वहां पर जो वेनिला का इस्तेमाल है उसमें थोड़ा लिपस्टिक की वाइब होती है आयरस के नोट की उसके कारण, बट यहाँ पर वैसा इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर स्पाइसी स्वीट वेनिला है जिस कारण एक लीन करता है मेल ऑडियंस की तरफ, पर विमेन ऑडियंस भी इसे कैरी कर सकती है। दोस्तों सबसे जरूरी बात, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो इवन समर में इसको टेस्ट करने के बाद मेरे को इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी, एंड विंटर में इससे अब थोड़ा सा और एम्पलीफाई हो जाएगी इसकी परफॉर्मेंस। बट मैं बता देता हूँ इस पर्टिकुलर डीकैंट के ऑलमोस्ट 1.5 स्प्रे मैं कंपेयर करूंगा लताफा खामरा की ओरिजिनल बॉटल के एक स्प्रे से, यानी कि इसके 1.5 स्प्रे और लताफा खामरा की बॉटल के एक स्प्रे। सो जब मैंने इसके 12 स्प्रे लगाए अपने फैब्रिक पर, अपने क्लॉथ पर, उसका मैं कंपैरिजन करता हूं कि लताफा खामरा की बॉटल से मैंने उसके 8 स्प्रे लगाए। सो लताफा खामरा के 8 स्प्रे के साथ हमें मिलेगी ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तक की प्रोजेक्शन, 3 फीट को भी क्रॉस कर सकती है प्रोजेक्शन। अच्छी फ्रेग्रेंस है, दूर तक फैलने वाली फ्रेग्रेंस है, एंड 1.5 आवर्स के बाद थोड़ी सी नजदीक आना शुरू होगी। एंड इसकी लास्टिंग कैसी है, इसकी लॉन्जेविटी कैसी है। सो मैंने 7+ आवर्स तक भी इस फ्रेग्रेंस को अपने क्लॉथ पर स्मेल करा है। मैं परफॉर्मेंस, लास्टिंग, इन सारी प्रोजेक्शन चीजों को, इन सारी चीजों को थोड़ा टाइटली जज करता हूं, बट उसके बावजूद भी मेरे को इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। दोस्तों ये मेरा रिव्यू था लताफा खामरा परफ्यूम पे। सो ये एक गवर्नमेंट सेंट है, एक स्वीट सेंट है, स्पेशल ओकेजन्स पे आप इसे लगा सकते हैं। विंटर में लगाएंगे तो इसे ज्यादा एंजॉय करेंगे। ऐसे ही फ्रेग्रेंस के रिव्यू मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स पे आते रहेंगे इस ब्रांड से और वेरियस अदर ब्रांड से। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें, एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।